ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। चैनल के ऊपर आपत्ति को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। खासकर उत्तराखंड में जिन लोगों ने आपत्ति लगा रखी है, उनका क्या बनेगा और आपत्ति का निस्तारण कब तक होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब ऑनलाइन रिजल्ट आ रहे थे, तो आपत्ति लगाने के लिए यहाँ पर आपको 10 से 20 दिन का समय भी मुश्किल से मिल रहा था। तो ऐसे में जब आपत्तियां लगाने के लिए 20-20 दिन का समय दिया गया, तो कहीं ना कहीं इनके समाधान में कितना दिन लगना चाहिए था। कम से कम महीना 2 महीने में तो आपत्तियों का समाधान आ ही जाना चाहिए था। और ऑनलाइन माध्यम से आपने आपत्ति दर्ज की है, तो जहां पर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने ऑनलाइन आपत्ति दर्ज की है, वहीं पर जाकर आप एक बार चेक करें। वहीं पर आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स भी आना चाहिए। जहां पर आपत्ति दर्ज हुई है ऑनलाइन, वहीं पर उस आपत्ति का कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए था। जैसे आपने अपनी ईमेल भरी होगी, तो ईमेल के ऊपर भी आपकी आपत्ति से रिलेटेड कोई जानकारी विभाग आपको दे सकता है। तो आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी के ऑफिस में भी जा सकते हैं कि आपने इस तरह से इंक्वायरी डाली है, आपत्ति की है, तो उस संबंध में विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। तो ये रिटर्न जानकारी भी आप बाल विकास परियोजना अधिकारी से जाकर मांग सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि आपत्ति वालों का रिजल्ट कब आएगा। तो आपत्ति वालों का रिजल्ट तभी आएगा जब किसी ने आपत्ति लगाई। एक आंगनवाड़ी केंद्र में 5 कंप्लेंटें आ गई। अब 5 कंप्लेंट्स का समाधान हो गया, उसके बाद उस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। उस मान लेते हैं ब्लॉक स्तर पर रिजल्ट आ रहा है, तो अगर एक ब्लॉक में 10, 20, 30 आपत्तियां हैं, तो ऐसे में आपत्तियों के निस्तारण के बाद पूरे ब्लॉक का रिजल्ट आ जाना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि पूरे ब्लॉक का रिजल्ट आ चुका है, जिन 5-7 आंगनवाड़ी केंद्रों में आपत्तियां लगी हैं, सिर्फ वही का रिजल्ट नहीं आया है। तो ऐसे में आपत्तियों के निस्तारण में सिर्फ महीने का समय भी काफ़ी था। महीना से लेकर 2 महीने का समय बहुत अधिक था आपत्तियों का समाधान करने के लिए। अब उत्तराखंड में इतना टाइम क्यों लग रहा है, अभी तक आपत्तियों का निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है, इस संबंध में तो विभाग ही कुछ कह सकता है। इसमें हम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन महीना 2 महीने का समय सफिशेंट था। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग कमेंट भी कर रहे हो कि अगर पहले नंबर वाले अभ्यर्थी ने ज्वाइन नहीं किया है, तो ऐसे में क्या दूसरे नंबर वाले अभ्यर्थी को मौका मिलेगा? बिल्कुल, अगर पहले नंबर वाला अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करता है, तो आप बाल विकास परियोजना अधिकारी से जाकर बात करें। दूसरे नंबर वाले अभ्यर्थी को यहाँ मौका मिल सकता है। तो इस बारे में तो आपको पूरी गाइडेंस बाल विकास परियोजना अधिकारी से ही मिलेगी कि पहले वाले ने ज्वाइन नहीं किया, ऐसे में आपको ज्वाइनिंग मिलनी है या फिर नहीं। अब देखिए, मान लेते हैं कि किसी अभ्यर्थी ने ज्वाइन कर लिया है, अब उसकी कंप्लेंट हो गई है और कंप्लेंट में वो दोषी भी पाया गया। तो ऐसे में उस आंगनवाड़ी केंद्र में दूसरे नंबर वाले अभ्यर्थी को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो ज्वाइनिंग हो चुकी थी। कंप्लेंट हुई है, ज्वाइनिंग हो चुकी है, ज्वाइनिंग बाद में कैंसिल हुई है, तो ऐसे में सेकंड मेरिट लिस्ट वाले को मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर जब आगे वैकेंसीज आएंगी, मान लेते हैं पूरा उत्तराखंड के लिए ही आगे 2000-3000 वैकेंसीज आ रही हैं, तो उन वैकेंसी में आपके आंगनवाड़ी केंद्र का नाम भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। जहां एक बार ज्वाइनिंग हो गई, वहां वैकेंसी फिल्ड हो गई, अब आगे कंप्लेंट के बाद वहां अभ्यर्थी को निकाल दिया गया, वो एक अलग इशू है। तो ऐसी वैकेंसी के लिए तो एक बार नोटिफिकेशन फिर से आएगी आगे आने वाले समय में। तो उन्हीं आंगनवाड़ी केंद्रों में वैकेंसी दोबारा आएगी जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में भर्ती कैंसिल हो चुकी है। तो अगर आपके भी नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र में आपत्ति के बाद भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया गया है, तो यहाँ पर आने वाले समय में नोटिफिकेशन आएगी। और उत्तराखंड में जैसे ही कोई नई नोटिफिकेशन आएगी, कोई ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित अपडेट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित अपडेट आएगा, तो नया वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड कर देंगे। चैनल के ऊपर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर जरूर करें।